जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर चंद्र ग्रहण होने वाले हैं और चंद्र ग्रहण जो कि भारत में नहीं दिखाई देंगे तो असर तो पहले ही आधा हो गया क्योंकि विजिबल नहीं है। और वैसे भी मैं कई बार कहती आई हूं कि ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना होती है जो कई लोग देखकर एंजॉय करते हैं और अगर कहा जाए कि आंखों को नुकसान देगा तो नहीं देखना चाहिए। और ग्रहण वैसे भी नहीं देखना चाहिए, बाद में आप टीवी पर या अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। कोई भी ग्रह को, जैसे सूर्य और चंद्र को जब ग्रहण लगता है तो वो अपने तेज से पीछे हट जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में उनको देखना कोई खुशी की बात नहीं है। हाँ, आप नॉलेज के लिए एस्ट्रोनॉमिकली आप दूरबीन से देखें तो एक अलग बात है कि साइंटिस्ट देख रहे हैं। अब ये जो चंद्र ग्रहण है छाया कल्प, ये आपको नहीं दिखाई देगा भारत से और सुबह होने वाला है। इसका स्पर्श जो है मैं समय बता दूं 8:37 पर होने वाला है। मध्य जो है सुबह 10 बजे होगा और मोक्ष जो है वो 11:22 पर होगा। और इससे पहले कि मैं सभी राशि वालों पर इसका असर बताऊं, आपसे इसका विस्तृत जानकारी आपको दूं, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ये निवेदन कर दूं। मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। अब कई लोग कहते हैं ग्रहण में कई लोगों को फायदा हो जाता है, उनकी मानसिकता क्या है ये मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे कि चंद्र है, अब 4 नंबर चंद्र का घर जो आपकी कुंडली में कहीं न कहीं पर 12 घरों में एक का स्वामी होगा और वहां ग्रहणों में कमी आ जाती है उस चीज की। ये मेरी अपनी मानसिकता है और मेरी समझ की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ग्रहण लगता है तो मेष से लेके मीन राशि वालों पर जहां जहां चंद्रमा जिसका भी घर होगा वहां पर उसको थोड़ा सा कष्ट होता है और उस घर से रिलेटेड, ये नहीं जरूरी है। अब चंद्रमा मनसो जायते कहते हैं, चंद्रमा मन से रिलेट करता है, चंद्रमा विचारों से रिलेट करता है। मानसिक रोगियों को त्रास होता है, चंद्रमा रक्त से रिलेट करता है, माता से रिलेट करता है, आपके हृदय से रिलेट करता है। तो हृदय रोगियों को सावधान रहना चाहिए, माता की तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। और मानसिक लोगों को अगर ज्यादा त्रास हो इस दिन तो खूब पानी पिलाएं इनको। चांद को देखना नहीं है लेकिन शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी के जाप कर सकते हैं आप, और महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कोई ग्रहण काल नहीं है, लेकिन आसमान में चंद्रमा जो कर्क लग्न का स्वामी है उस पर संकट है, तो निश्चित ही कर्क लग्न वालों को थोड़ा सा लो फील होने वाला है। अब मैं इसको मेष से लेके मीन राशि का असर बताती हूं संक्षेप में। मेष राशि के लिए आपके चतुर्थ घर का स्वामी चंद्रमा, थोड़ा सा आपको घरेलू सुख सुविधा पे ध्यान देना होगा। माता की तबीयत का चेकअप वगैरह करा लीजिएगा अगर कोई तकलीफ हुई तो, और वाहन वगैरह अपना संभाल के रखिए, तेजी से ना चलाएं। वृषभ राशि, कोई ऐसी बात जिसमें आपको बाहर जाने की बात हो, तो अभी लॉकडाउन है और तकलीफ है तो बाहर जाने की बात ना करें। और अगर आपका उत्साह उमंग कम होता है तो आप शिव जी की आराधना करें, माता की आराधना करें, छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें। मिथुन राशि, अगर आपके धन की हानि होती है या परिवार में कलह क्लेश होता है तो स्पेस बनाइए और चुप रहिए। आपको अपने चुप रहने से कई फायदे होंगे और चुप रहने से ही आपका धन भी बचेगा और आपके कलह क्लेश नहीं होगा। हाँ, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। कर्क राशि, अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है या किसी प्रकार से मानसिक टेंशन होती है आपको, तो शिव जी की आराधना करें, खूब सारा पानी पिएं, लिक्विड्स पिएं, उससे फायदा होगा। सिंह राशि, अगर प्रेम संबंधों में बाधा आती है, खर्च बढ़ते हैं
या आपको विदेश से रिलेटेड कामों में टेंशन है तो आप उसके लिए 2 से 3 दिन रुक जाइए, बाद में सब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। करते रहिए शिव जी की आराधना। कन्या राशि, अगर कोई धन लाभ में रुकावट है या पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद अभी उठ खड़े हुए हैं तो थोड़ा स्पेस दीजिए, 2 दिन जाने दीजिए। घबराहट मत कीजिए डिसीजन लेने के लिए और 2 दिन बाद ही डिसीजन लें इस बात का कि क्या करना है। तुला राशि, अगर कामकाज में कोई व्यत्यय आता है, जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर कोई झगड़े फसाद होते हैं, मन उदास होता है, पिता की तबीयत खराब होती है, तो आपको 2 दिन का स्पेस देना है, शिव जी की आराधना करनी है, दुर्गा माँ की आराधना करनी है। वृश्चिक राशि, अगर भाग्योदय जो काम होते हैं, जैसे जिनसे काम होने वाला है, मेरा बड़ा काम होने वाला है, वो कहीं रुकता है, घबराइए नहीं, 2 से 3 दिन बाद ये वापस स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपका जो मन बुझ रहा है काम के लिए, उसके लिए आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना। धनु राशि, बेकार में उदास होना, बेचैन होना, रोना, ये सब करिएगा नहीं ग्रहण के दिन। और व्यवसाय की कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और विवाह अगर हो चुका है तो अपने संबंधों को संभाल के रखिएगा। मकर राशि, विवाहित जीवन के संबंधों को संभालिए, व्यवसाय को संभालिए और अभी पार्टनरशिप डीड के कोई डिसीजन मत लीजिए। कुंभ राशि, अगर आपके कोई ऐसे लोन वगैरह लेने के विचार हैं तो रुक जाइए, अभी ग्रहण में कोई ऐसा काम मत कीजिए। और आपके ननिहाल पक्ष से कोई आपका अगर कोई बात गलत हो जाती है तो उनको भी थोड़ा सा स्पेस दीजिए। अगर कोई बीमारी है तो तबीयत के लिए अपना ध्यान रखिए और कुछ न कुछ करके ये 2 से 3 दिन बिता दीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपका माइंड अगर बेचैन है, व्यथित है, उदास है, डिप्रेशन है, तो आपको क्या करना है, शिव जी की आराधना, शिव जी के जाप। एक बात बताना भूल गई थी मैं कि चंद्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में लगने वाला है शुक्र के, तो विशेष रूप से चंद्र लग्न वाले लोगों को अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रहण आपको कोई खास बड़ा असर डालने वाला नहीं है। थोड़ा मोटा छोटा मोटा बात होगी, उससे आप खुद ही मैनेज कर लेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी चंद्र ग्रहण की बात। फिर मिलेंगे इसी तरह कोई अच्छा टॉपिक लेकर जिसमें आपका मन खुश हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।